नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सहायक पुलिस कर्मियों पे लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर से आंदोलन जो उग्र हुआ था, उसके बाद अब पारा शिक्षक जो हैं वो भी आंदोलन के नज़र में आ रहे हैं। आज मुराबादी मैदान में सभी एकत्रित हुए थे अपनी मांग को लेकर के और उसके बाद सीएम आवास घेराव की ओर निकले थे, लेकिन रास्ते में इन्हें रोक दिया गया। आंसू गैस भी छोड़ा गया, कई टीचर इसमें घायल भी हो गए, उन पे बॉल का भी प्रयोग किया गया। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश प्रजापति। जयप्रकाश जी, आज आप लोग सीएम आवास निकले थे घेराव करने के लिए, रास्ते में रोक दिया गया, आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात? हाँ, सरकार 25 को अनौपचारिक वार्ता के लिए बुलाई है और 5 अगस्त को हम लोग की औपचारिक वार्ता होगी। अभी एसपीडी और शिक्षा सचिव सब छुट्टी में है, इसके लिए हम लोग को 5 तारीख को वार्ता के लिए बुलावा हुआ है। उसके बाद क्या निर्णय होता है संघ द्वारा, फिर हम लोग अपना निर्णय लेंगे। हाँ। तो किन से बात हुई आप लोगों की? हम लोग के शिक्षा मंत्री से बात हुआ है। हाँ, टेलीफोन पे बात हुई है? नहीं, वहाँ चैम्बर में गए थे सब। हाँ। कितने लोग गए थे? 13 लोग गए थे, जो हमारे जिला के राज्य स्तर के कमेटी लोग हैं, संगठित मतलब बनाए गए हैं। हाँ, वो लोग गए थे। कहाँ से आए हैं? हम चतरा से आए हैं। हाँ। आप कहाँ से आए? हम भी एक लावालोंग प्रखंड से हैं, चतरा जिले में पड़ती है। आज का जो यहाँ का कार्यक्रम था हम पारा शिक्षकों का, उसमें सभी पारा शिक्षक हम लोग यहाँ मोराबादी मैदान में आए हुए थे मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेटिंग के माध्यम से यहाँ रोक लिया गया, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 5 बजे शाम रांची सिटी एसपी के द्वारा निर्देशित आया कि शिक्षा मंत्री बुलाए हैं वार्ता के लिए। तो हमारे संघ के जो उच्च पदाधिकारी लोग हैं वो एक कमेटी का निर्धारण करते हुए गए वार्ता में। तो वहाँ आधिकारिक तौर पे बात हुई है 22 तारीख को 25 जुलाई को एक हमारे प्रतिनिधि के साथ, मंत्री महोदय के साथ वार्ता होगी, जिसमें कुछ आधिकारिक लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ कार्य दिया जाएगा और 5 अगस्त को उच्च स्तरीय कमेटी के साथ वार्ता होगी, जिसमें कहा गया है कि आप लोगों को देखते हुए पॉजिटिव वार्ता होगा निश्चित तौर पे। इसी के तहत आज रांची के मोराबादी मैदान में हम लोग का आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है। आगे जैसा निर्णय आएगा उसके बाद इस आंदोलन का फिर रूपरेखा तय की जाएगी। आप लोग एकजुट हुए थे मोराबादी मैदान में, अचानक से प्लानिंग कैसे हो गई आंदोलन की? आंदोलन इसलिए तय हुआ कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महोदय पूरे चुनावी सभा में वो बोलते रहे कि हमारी सरकार को बनाइए, हमारी सरकार बनते ही आप लोग को जो मांग है वो मांग पूरी करेंगे। लेकिन आज 4 साल बीत चुके, अब फिर चुनाव आने वाला है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है और आज तक किसी तरह का हम लोग को मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं हुआ। और जहां भी जाते हैं वहां बोलते हैं गंभीर हैं, गंभीर हैं, गंभीर। ये शब्द बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को कि खाली गंभीर की बात बोलते हैं और कुछ काम किया नहीं जाता है, केवल गुमराह करके रखा जाता है पारा शिक्षकों के। उसके बाद सभी हमारे संघ का अगुआ साथी सब बैठ करके एक बैठक रखा गया कि 4.5 साल बीत गया, अब फिर चुनाव आने वाला है, हम लोग को जो वादा किए वो उस वादा को केवल हम लोग याद करवाएंगे मुख्यमंत्री को। इसीलिए एक निर्धारित तिथि तय हुआ और उसके तहत हम लोग 20 जुलाई को यहाँ मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम रखे। इसी के तहत हम याद दिलाना चाहे कि मुख्यमंत्री जी आप जो बोले थे उसको पूरा कीजिए और हम लोग सब वापस चले जाएंगे। तो तमाम जो पारा शिक्षक हैं इनका कहना है कि चुनाव से पहले जो सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था, जेएमएम सरकार ने जो वादा किया था, उसको उस पे जो है अमल नहीं हो पा रहा है और हम लोग इकट्ठा हुए हैं
मोराबादी मैदान में, और कोशिश हमारी यही थी कि हम उनको याद दिलाएं कि जो आपने हमसे वादा किया था वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अचानक से रणनीति बनी आंदोलन की? जी नहीं, ये सरकार का जो हर बार ठग की नीति जो इनकी अपनाई जा रही थी, हर बार इनके पास हमारे पदाधिकारी लोग जाते थे और ये बोलते थे कि आप पर मतलब पारा शिक्षकों पर गंभीर हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ 4.5 साल गुजर गए, लेकिन आज तक कुछ इन्होंने किया नहीं। इसलिए हम लोग, हमारे संगठन का निर्णय लिया कि हम लोग अब जो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग वापस रिटर्न नहीं होंगे। लेकिन आज शिक्षा मंत्री से ऐसा वार्ता हुई कि मैं एक दिन मुख्य शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक दिन औपचारिकता में ऑफिस में आया हूं, इसलिए मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए। मैं पूरे फाइल को मैं देखूंगा और उसके बाद मैं 25 जुलाई को मैं संघ के साथ मैं बैठूंगा और आपको 5 अगस्त तक मैं इसका घोषणा करने का कोशिश करूंगा। तो शिक्षा मंत्री जो हैं झारखंड के, उन्होंने इनसे वार्ता के लिए बुलाया था और वार्ता में बात यही हुई कि 25 जुलाई को हम लोग बैठ के इस पे मंथन करेंगे कि आप लोगों के साथ आप लोगों का जो मांग है उस पर विचार करेंगे। उसके बाद 5 अगस्त को हम लोग घोषित करेंगे कि हमें क्या करना है आप लोगों के पक्ष को लेकर के। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तमाम जो पारा शिक्षक हैं, लगभग जितने भी इनकी संख्या है, ये सभी परेशान हैं अपनी मांग को लेकर के। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव से पहले हम लोगों को वादा किया गया था कि आपका जो वेतन है उससे हम लोग बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कुछ नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अब यह भी देखना है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, इनकी बातों को कितनी गहराइयों से लेते हैं और इनकी जो मांग है वो कब तक पूरा करते हैं। अब इंतजार रहेगा 5 अगस्त तक। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाज़त। देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।